सभी को जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। तो आज की वीडियो के जरिए हम सीखेंगे कि क्या यीशु ही मसीह है। तो हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 14 आयत से। तो उसमें लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ पे वचन कौन है? वचन क्या हुआ है? देहधारी हुआ है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और आगे लिखा है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। पर किसने ये डेरा किया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया। 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए वो कुर्बान हो गए, क्योंकि उसने हमारे बीच में क्या किया है? डेरा किया है। और इस वचन के जरिए हमें स्पष्ट रूप से पता होता है कि यीशु ही मसीह है। और आगे लिखा है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। हमने कैसी महिमा देखी है? जैसे कि एक पिता के इकलौते पुत्र की महिमा होती है, वैसे ही हमने उसकी क्या देखी? महिमा देखी। हालेलुया। तो आगे हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 30 आयत से, और मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में क्या लिखा है? मैं और पिता एक हैं। ये कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि मैं और पिता क्या हैं? एक हैं। हालेलुया। अलग अलग नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस चीज में कंफ्यूज हैं कि परमेश्वर अलग है, यीशु मसीह अलग है। नहीं, ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है? एक है। और ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए हमें बता दिए। तो आगे हम वचन पढ़ेंगे कुलोसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9 आयत से, क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर सब कुछ वास करता है। हालेलुया। कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि ईश्वरता मतलब कि जो कि परमेश्वर के अंदर गुण होने चाहिए वो सभी यीशु मसीह के अंदर गुण है। स्पष्ट हो रहा है कि यीशु मसीह ही क्या है? मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमें इस चीज का तो पता चल गया कि यीशु मसीह ही ईश्वर है। तो हमें अपने जीवन को कैसे करना चाहिए, हमें अपने बिहेवियर को किस प्रकार रखना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी को किस प्रकार जीना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया? अपना लहू बहा दिया है, क्योंकि हम क्या बचाए जाएं और हम मुक्ति पाएं। हालेलुया। और हमें अब क्या करना चाहिए, हमें किस तरह रहना चाहिए, हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। तो वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 आयत से, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। तो यीशु मसीह का स्वभाव जिस प्रकार था, हमारा स्वभाव भी क्या हो? वैसा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह क्या थे? दया करने वाले थे, वो चंगा करने वाले थे, लोगों की हेल्प करने वाले थे। और हमें भी ऐसा बनना है। आज के टाइम के अंदर हम बहुत से लोग हैं जो किसी की हेल्प नहीं करते और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, परमेश्वर के तरीके से नहीं जीते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो तो तुम जीवित रहोगे। और आज के टाइम के अंदर इंसान क्या कर रहा है? परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर भाग रहा है और परमेश्वर से वो डरता भी नहीं है और वो बुरे काम कर रहा है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ने समझा, जो कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा, उसने अपने आप को शून्य कर। आज के टाइम के अंदर देखें तो अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो वो अपने आप को इतना घमंडी, इतना अहंकारी समझने लग जाता है। और सोचो, परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह 0 लेवल पर होकर भी उसने बड़े बड़े काम किए। सोचो, उसी प्रकार हमारा भी क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए, ताकि हम क्या उसके जैसे बने। और कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम उसके जैसे बन गए तो हमारा इससे क्या फायदा? सोचो, अगर आप उसके जैसे बन गए तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य क्या है? सबसे उत्तम है। हालेलुया। और कई लोग नहीं जानते कि हमें धर्म के काम क्यों करने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी है, चलने देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को चेंज करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही ईश्वर है और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई गुस्से से बात करता है तो कोई व्यक्ति एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहता, ऐसा स्वभाव हो चुका है। परंतु परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो।
और इसका 7 आयत में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो यीशु मसीह मनुष्य के समान हो गया। हालेलुया। अपने आप को उसने ईश्वर नहीं बताया कि मैं ईश्वर हूँ, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, ईश्वर है, वही प्रभु है और वही हमारे जीवन के मुक्तिदाता है। उसके बिना ये जिंदगी अधूरी है। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करते हो और अगर आप उस अनुग्रह को धारण करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हो, तो आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।